গুড ইভিনিং কলকাতা 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম। আমি হচ্ছি অনিমেষ অ্যান্ড রাইট নাও কমন রুমে চলে এসেছি, আর আমাদের সঙ্গে আমাদের কমন ফ্রেন্ড রাইট নাও আছেন নান আদার দ্যান সুপার ট্যালেন্টেড অ্যাক্ট্রেস অনংশা বিশ্বাস। অনংশার সাথে কথা বলবো, অনেকগুলো কথা বলার আছে অ্যাবাউট আর আপকামিং প্রজেক্টস নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু রাইট নাও যে সিনেমাটি রিলিজ হচ্ছে অন 9th of September সেটা নিয়ে কথা বলতেই হবে। বিষাক্ত মানুষ, আমি তোমার এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করে দাও। এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো, সাবজেক্টটাই খুবই ভালো। ইটস ভেরি ডিফারেন্ট, বিষাক্ত মানুষ। সো দ্য নেক্রোফিলিয়া নিয়ে এই সাবজেক্টটা, তো তাই জন্য ইয়েস ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইউনিক, খুবই আলাদা। তো যখন স্ক্রিপ্টটা পড়লে তোমাকে জানানো হলো, হোয়াট ওয়াজ ইউর ফার্স্ট রিয়াকশন? মাই ফার্স্ট রিয়াকশন ওয়াজ দিস ইজ সামথিং আই হ্যাভ নট ডান, মানে আমি এটা পড়িনি আগে, তো তাই জন্য নেক্রোফিলিয়া অ্যাজ আ সাবজেক্ট আগে এক্সপ্লোর করা হয়নি, তো একটা নতুনত্ব নোভেলটি আছে। তো হ্যাঁ, দ্যাট ওয়াজ মাই ফার্স্ট থট। এই সিনেমা থেকে তুমি কী এক্সপেক্ট করছো, কেমন রেসপন্স পাবে? আমি খুব একটা কাজ করে কাজের মধ্যে থেকে খুব একটা এক্সপেক্ট করি না, রাদার আমার মনে হয় কর্ম করো আর ভুলে যাও। আর এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো ছিল, এক্সপিরিয়েন্সটা ইট ওয়াজ এ লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। অনেক কিছু শিখেছি, অনেক নতুন নতুন অ্যাক্টারদের সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, শুভম, সুমনা, সৌরভ। তাই জন্য, কারণ বেঙ্গলি ইন্ডাস্ট্রিতে এর আগে আমি তো একটা কাজ করিনি, আমি শুধু ন্যাশনালি করেছি আজ অব্দি, কিন্তু এটা আমার জন্মভূমি, আমার কাজ করার, আমার নিজের মাদার টাং, তো বাংলায় কাজ করার চিরকালই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বলে না, ওই সময় ঠিক থাকলে সব হয়ে যায়, তো ওরকম ইট কেম টু মি एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट। कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। बहुत देर आए बट बहुत दुरुस्त आए। क्या बात है। वैसे मैं जानना चाहूँगा, जब आपको हमने पाया है ज़रूर जानना चाहेंगे, थिएटर के साथ आपका पुराना बहुत 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 पुराना रिश्ता है और बहुत ही गहरा रिश्ता है। थिएटर, मूवीज़, OTT कैसा चल रहा है अभी तक का सफ़र? पहली बात तो ये है कि आपको ये कैसे पता है कि मैं थिएटर से जुड़ी हुई हूँ? मैम देखिए, हमारा काम है। अरे इतनी लंबी मैं लिस्ट लेकर आया हूँ। अरे बहुत कम मीडिया वाले इतने होमवर्क करके आते हैं। वेल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन कुछ बताइए थिएटर लेके हम जानना। जी, मतलब आपका होमवर्क बहुत ही टिच है और सटीक है। तो थिएटर, मतलब मैं कलकत्ते से जब मुंबई गई थी तो मैंने 3 साल थिएटर किया। AK बैरियर्स नामक एक थिएटर ग्रुप है, उनके साथ थिएटर किया है मैंने। और ये जो भाषा का जो एक प्रॉब्लम होता है ना, बंगाली हिंदी सही से बोल नहीं पाते, वो एक बंगाली लहजा आ जाता है। तो मेरा वही था कि अगर मैं मुंह खोलूँ, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं बंगाली हूँ, क्योंकि नहीं तो फेल है। आप कहाँ से हो, एक्टर को ऐसा पानी की तरह होना चाहिए, आप जिस वेसल में डालो वो उसका शेप ले ले। तो इसीलिए थिएटर किया 3 साल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नसीर सर, बेंजामिन गिलानी, शिफाली शाह और बहुत ही उम्दा एक्टर्स हैं वो, और वो बहुत सिखाते भी हैं, दे आर स्कूल इन देमसेल्फ। तो वो करने के बाद साल भर मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी हैली बेरी के एक्टिंग कोच के साथ अभिनय सीखने के बाद जब वापस आई, तब थिएटर, टेलीविज़न और OTT बूम आया। तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है, क्योंकि मैं तो मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ। कलकत्ते में पढ़ाई लिखाई कुछ थिएटर किया नहीं है, लेकिन मुंबई ने मुझे जो प्यार दिया है, जो मैं आज जो हूँ वो बनाया है मुझे मुंबई में, वो मेरी कर्म भूमि है। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज যেটা বলে মানে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে গিয়ে, যেখানে আমার বম্বেতে কেউ নেই, সেখানে গিয়ে খেটে তুমি দাঁড়াচ্ছ, তোমাকে লোকে দেখছে, অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, এটা নিজের মধ্যেই খুব বড় ব্যাপার। আই থিঙ্ক আই এম ভেরি সাকসেসফুল ওয়ের আই এম অ্যাট। আর ভগবান যত দেবে ভালো, আরও ভালো ভালো রোল করবে, আমরা সবাই জানি। वेल, जानते चाहिए তুমি এক জায়গায় বলেছো कि আমি डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स करते चाहिए, एक जैसा रोल आप नहीं करना चाहिए। जी। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहिए? तो क्या होता है, आप अगर एक जैसा रोल, कैरेक्टर, किरदार आप करते रहो, तो उसमें ना एक एक्टर की ग्रोथ नहीं होती है। जैसे ज़रीना मिर्ज़ापुर का जो है वो बहुत फेमस है, उसके बाद मुझे वैसे ही किरदार का ऑफ़र आने लगा, और आप लाइक आइटम नंबर कर लो, आप ये कर लो, लेकिन उससे क्या होगा, फिर वो जो एक बॉक्स बनता है ना, वो बॉक्स में घुसा दिया जाता है, तो वो नहीं करना है। आप अगर अलग अलग किस्म के किरदार करोगे, तो उससे क्या होता है, एज एन एक्टर आपको उसके बारे में होमवर्क करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, तो उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है। एज एन एक्टर यू ब्लूम। तो ये
मतलब इट्स एन अनकॉन्शियस डिसीजन बट येस इट्स अ डिसीजन दैट आई विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स. तो मैं जानना चाहूँगा, आप हर तरह के रोल्स कर रहे हैं. अगर बॉलीवुड की बातें करें, यानी कि मुंबई की बातें करें, या फिर हम बंगाली मूवीज़ की बातें करें, कितना डिफरेंस आपने पाया इन दोनों में? वहाँ का काम करने का तरीका और यहाँ के काम करने का तरीका, कोई डिफरेंस है? थोड़ा बहुत बोल दो, ज़्यादा नहीं बोलना. एक्चुअली मैं बहुत बंगाली इंडस्ट्री में मैं बहुत ही नई हूँ, तो ये इस विषय में ये पहला सफ़र कैसा है? ये पहला एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा. सब बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत मतलब इजी टू वर्क हैं, और कोई मतलब मैं तो ये हूँ, मैं तो वो सब नहीं है. वो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है जिनके अंदर वो नहीं है. तो मुझे लगता है आप जितने उम्दा कलाकार होते हो उतने आप ज़मीन से जुड़े हुए रहते हो. ये जो होता है ना शोशा, ये सब फालतूगिरी है, इसमें कुछ नहीं रखा है. तो एक्सपीरियंस अच्छा है, अच्छा रहा है. और या अभी तक जितना मैंने देखा है, एवरीथिंग इज़ वेरी, मैं बोलूँगी कलकत्ता जो है वो आर्टिस्टिकली बहुत ही फर्टाइल है. यहाँ हर एक मतलब टैलेंट बहुत है यहाँ, बस उसको निखारना पड़ता है थोड़ा सा, वही है. ज़रूरी है, बिल्कुल आपने सही कहा. वेल, एक बार फिर से हम बातें करना चाहेंगे विषाक्त मानुष के बारे में. आपके किरदार के बारे में कुछ अगर बताएं. तो मैं একটু বাংলাতে কথা হ্যাঁ বাংলায় কথা বলি. তো আমি প্লে করছি শিরো. শিরো হচ্ছে একটা লেসবিয়ান মেয়ে, মানে হার ওরিয়েন্টেশন ইজ শি ইজ ইনটু ফিমেলস. তাছাড়া মানে ইন্টারেস্টিং রোল, একটা টুইস্ট আছে যেটা পরে গিয়ে জানতে পারবেন আপনারা. ओके, तो हमें एक কথা बोले, ये सिनेमाতে फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन দেখানো হয়েছে. तो जब किसी तरह से लो फील करती हैं, क्या करती हैं? देखिए हमारे हिंदुस्तान में जो एज अ कंट्री मेंटल हेल्थ के बारे में अभी हम बहुत ही मतलब अवेयर हो गए हैं. और मेंटल हेल्थ हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज एक्टर्स का क्या होता है ना, वो बहुत ही मूडी किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि इमोशंस का ही काम है. हमें पर्दे में जाके इमोशंस दिखाना होता है, तभी वो ऑडियंस तक पहुंचता है. तो इसलिए जिनका काम ही है इमोशंस का, तो उनको इमोशनल तो होना ही पड़ता है. वो तो एक लाइक ज़रूरी है. तो उसमें आप उस इमोशन को कैसे बैलेंस करोगे, आप कैसे अपने पर्सनल लाइफ में उसे ब्लीड इन नहीं करने दोगे, ये सीखना बहुत ज़रूरी है. इसी के लिए स्कूल्स जाना पड़ता है. एक्टिंग कोई स्कूल नहीं सिखाता, लेकिन आप कैसे बैलेंस आउट करोगे, दिमाग को कैसे शांत रखोगे. तो आई थिंक दैट्स द रीज़न आपको सीखना पड़ता है. तो एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सबको ओपनली बात करना चाहिए. जैसे घुटना दर्द करता है, वैसे ही दिमाग, ये टैबू तो हट जाना चाहिए. आई पर्सनली थिंक दैट. তোমাকে যারা দেখছে রাইট নাও, যারা শুনছে রাইট নাও ফ্রেন্ডস এফএমে, হোয়াটস ইউর আপকামিং প্রজেক্ট, সেটা নিয়ে একটু মির্জাপুর 3 আসছে, সেটা আমি জরিনা বেগম প্লে করেছি. প্লিজ দেখো আর ভালোবাসা দিও. তাছাড়া আরেকটা অ্যামাজনের সিরিজ করেছি, জেল নাম্বার 6, ওটাও খুব শিগগিরই আসছে. আরও দুটো তিনটে অনেক কিছু আসছে. এখন টাচউড খুব ভালো. बहुत बिजी हैं आप? जी बहुत बिजी हूँ, बहुत समय के बाद. बिल्कुल ऐसे ही काम करते रहे. अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है. बंगाल का जो नाम है उसे रोशन करना है. तो हाँ बिल्कुल, हम आप पर बहुत प्राउड फील करते हैं और इसी तरह हम चाहेंगे कि और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़े. যারা দেখছে রাইট নাও তাদের জন্য একটা মেসেজ, 9th of September রিলিজ হচ্ছে বিষাক্ত মানুষ. 9th of September বিষাক্ত মানুষ রিলিজ হচ্ছে. আমি শিরো প্লে করেছি. আপনারা প্লিজ যান, প্লিজ দেখুন, আর আমাদের এই এফর্টটাকে প্রোৎসাহন দিন, কারণ আপনারা না দেখলে তাহলে আমাদের পুরো কাজটাই ফেল. তো আই উড রিকোয়েস্ট কি আপনারা যান আর আপনারা দেখুন আর বলুন কেমন লাগলো, কারণ এই সাবজেক্টটা প্রচণ্ড নতুন. থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে কথা বলার জন্য. গুড লাক অ্যান্ড অল দি বেস্ট. থ্যাংক ইউ সো মাচ. থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ.